स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वैसे तो आप देख ही रहे होंगे भारत पाकिस्तान टेंशन्स को लेकर काफी कुछ हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और वो ये है कि केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिया है कि कल 7 मई को पूरे देश भर में सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्ट किया जाएगा। लेट मी टेल यू, ये कोई छोटा मोटा ड्रिल नहीं है। 1971 के बाद से आप देखोगे तो पहली बार इस तरह का ड्रिल आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिक्योरिटी ड्रिल होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और सरकार ये कराकर देश को क्या संदेश देना चाहती है, इंटरनेशनल मैसेज क्या है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल से हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है यूपीएससी 2026 के लिए ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास ये बैच अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये ड्रिल का ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो उन्होंने यहां पर कहा है कि देश के कई राज्यों के अंदर कोऑर्डिनेटेड तरीके से सिविल डिफेंस ड्रिल कंडक्ट किया जाएगा कल, और साथ ही साथ ये अथॉरिटीज और सिविलियंस के लिए है। मतलब हमारे देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी, जो अथॉरिटीज हैं और साथ ही साथ जो सिविलियंस हैं, उन सबको प्रिपेयर करने के लिए है। और ये क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है? ताकि एयर रेड हो, अगर कोई हॉस्टाइल अटैक हो, अगर मास इवैक्यूएशन कराना पड़े, डिसरप्शन अगर ऑफ सर्विसेज हो जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो ये आपको समझना है कि कोई सिंबॉलिक नहीं है, इट सिग्नल्स अ वॉर टाइम लेवल प्रिपेयर्डनेस। तो इस तरह का संकेत यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन अब यह आता है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। सबसे पहली बात यह है कि इस तरह का जो नेशन वाइड मॉक ड्रिल है, ये आपका 1971 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था उस समय कंडक्ट किया गया था। और उस समय आपको पता ही होगा कि अगेन वॉर तो हो गया था, लेकिन वॉर के पहले कहीं ना कहीं भारत एंटिसिपेट कर रहा था एयर स्ट्राइक हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकता है, तो उसके जस्ट पहले किया गया था। तो आप समझ पा रहे हो, मतलब वॉर के पहले किया गया था 1971 में, तो अभी ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो क्या आगे वॉर होने वाला है, क्या होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन ये 5 दशक के बाद करना इतने बड़े स्केल का, और ये जो रेडीनेस की बात कही जा रही है ना, ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं खतरा काफी बड़ा है। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म, या फिर रिटेलिएट अगर करेगा पाकिस्तान। तो यहां पर ये रिफ्लेक्ट करता है कि अभी करंट में मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट कितना ज्यादा टेंस हो गया है, और पॉसिबली हो सकता है कि भारत अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। मतलब हो सकता है कि आज के डेट में कई लोगों को ये लाइटली लगे, बट यू नेवर नो कल के डेट में क्या हो जाएगा। अभी तक भारत ने मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल वॉर हो रहा है, बट यहां पर अपने आप को प्रिपेयर रखना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे देश के लिए। तो यहां पर आपको समझना है कि ये की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये जो ड्रिल होगा कल, इसमें क्या क्या चीजें होंगी। देखो, यहां पर सबसे पहला तो एयर रेड सायरन, मतलब यहां पर अगर सायरन बजा, अगर आपको कोई आवाज सुनाई दी, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो ड्रिल के अंदर आपको बताया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा लोगों को। और जो टाइमिंग और प्रोसीजर है, ये आपके पूरे कई शहरों में आपको ब्रॉडकास्ट करते हुए देखने को मिलेगा कि क्या क्या इसके अंदर हुआ। फिर दूसरा है ब्लैकआउट मेजर्स। क्या होता है ना कि जब भी कोई वॉर वगैरह वाली सिचुएशन होती है, तो अचानक से पावर कट हो जाता है। पावर कट इसलिए होता है ताकि जो दुश्मन देश है उसको पता ना चल सके कि कहाँ पर शहर है। अगर रात में अगर मान लो अटैक करने वाले हैं, कुछ भी होने वाला है, तो एटलीस्ट उनको उतना ईजिली पता ना चल जाए ना कि यहाँ पर ये शहर है। अगर अचानक से मान लो कोई भी शहर, अगर आप फ्लाइट से गए हो तो आपको दिखता ही है कि वहाँ पर काफ़ी सारी लाइटें जल रही हैं, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह होते हैं। तो अचानक से ब्लैकआउट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि क्या वहाँ पर इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में जो स्टेट्स हैं ना, उनके लिए ये काफ़ी मायने रखता है। तो ये ब्लैकआउट के मेजर्स का ड्रिल किया जाएगा कल। फिर दूसरा है कैमोफ्लाज टेक्निक। बेसिकली क्या है कि जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो जो दुश्मन देश है वो ज़्यादातर आपके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल डिपो हो गया, पावर प्लांट हो गया, डिफेंस इंस्टॉलेशंस हो गया, वहां पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो उसको कैमोफ्लाज किया जाएगा, मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश की जाएगी कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फॉरेस्ट एरिया है तो उसको फॉरेस्ट की तरह दिखाने की कोशिश की जाएगी ताकि दुश्मन देश को पता ना चल सके। तो ये एक इस प्रकार का ड्रिल होगा। फिर दूसरा है इवैक्यूएशन ड्रिल, मतलब अगर कहीं पर कोई खतरा हुआ,
कहीं पर मास इवैक्यूएशन कराना पड़ गया स्कूल्स, हॉस्पिटल, पब्लिक स्पेसेस से, तो वहां पर कैसे आपको कोऑर्डिनेट करना है और सही तरीके से इवैक्यूएट करना है, ऐसा ना हो कि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो जाए। तो इसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, स्पेशली जो बच्चे हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनके लिए। और लास्ट है यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, मतलब ये सारी चीजें कर कर यहाँ पर आपको अवेयरनेस मिलेगी। तो सरकार कई प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएगी, जो वीडियोस हैं, जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ट्रेनिंग के, तो वो सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट की जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप समझ रहे हैं कि इतने बड़े स्तर का जो ड्रिल है वो भारत में काफ़ी समय बाद हो रहा है, 50 साल से ज़्यादा हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी क्यों? जाहिर सी बात है, भारत के ऊपर हमला हुआ है, हमारे 26 मासूमों की जानें गई हैं, पहलगाम में जिस तरह का टेरर अटैक किया गया था, और इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? लश्कर-ए-तैयबा। और लश्कर-ए-तैयबा को संरक्षण कौन देता है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान। और हमारी तरफ से बोला गया है, पीएम ने बोला है कि इसका बदला लिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास क्लियर एविडेंस है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट हुए हैं, जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं, उसका तार डायरेक्टली बॉर्डर के उस पार आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अभी आप देखोगे पिछले 11-12 दिनों से लगातार सीज फायर का वॉलेशन किया जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है एलओसी के ऊपर। तो एलओसी काफ़ी हीट हो गया है, हॉट हो गया है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। कभी अचानक से बहुत ज़्यादा फायरिंग हो जाती है, ऑल्दो अभी तक कोई कैजुअलिटीज़ देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगेन ये सिचुएशन वॉर जैसी सिचुएशन को दिखाता है। फिर अगेन यहाँ पर साइबर थ्रेट, देखो ये तो काफ़ी बड़े स्तर पर चल रहा है। पाकिस्तान बैक्ड जो साइबर यूनिट्स हैं, वो भारत के कुछ डिफेंस सिस्टम, क्रिटिकल आईटी सिस्टम्स के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान हैकर्स क्लेम टू हैव ब्रीच्ड मल्टीपल इंडियन डिफेंस साइट्स, और बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो पर्सनल डेटा हैं वो यहाँ पर चुराने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। फिर इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड का, एक पीएसयू कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, वहां से भी डेटा ब्रीच करने की कोशिश की जा रही थी, और उनके वेबसाइट पर जो है पाकिस्तान का झंडा, जो एआई खालिद टैंक है, उसको दिखाया गया। तो इस तरह की चीजें आपको लगातार देखने को मिल रही हैं। मतलब वेब में भी यहाँ पर आपको एक बड़ी जंग देखते हुए देखने को मिलेगी दोनों देशों के बीच में। खैर, क्वेश्चन ये है कि भारत ने क्या क्या किया। देखो, हम सब जानते हैं यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो हमने स्टेप्स लिए हैं, एक तो यहाँ पर जो पाकिस्तान बैक टेरर ग्रुप्स हैं उनको, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे यूएन के अंदर, वो हम कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ से हम चाहते हैं कि जो लोन दिया जा रहा था पाकिस्तान को वो ना दिया जाए। इकोनॉमिकली अगर हम देखेंगे तो जितने भी इंपोर्ट्स हैं, सिर्फ डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं, इनडायरेक्ट इंपोर्ट, जो सिंगापुर होकर, यूएई होकर भारत में एंटर करते हैं, उन सब के ऊपर बैन लगा दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी तो बंद कर ही दिया हमने। फिर मिलिट्री के तौर पर अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने जो फ्रीडम होती है आर्म्ड फोर्सेस को, वो भी यहाँ पर क्लियर कट दे दिया है। तो इस तरह के स्टेप्स अभी तक लिए हैं भारत ने। लेकिन ये जो रेड है ना, कल की जो हम बात कर रहे हैं, इससे भारत क्या मैसेज सेंड करना चाह रहा है? देखो, ये हम बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस आप कह लीजिए। कोशिश ये है केंद्र सरकार की कि हम अपने नागरिकों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर अचानक से वो सिचुएशन आई तो पैनिक जैसा माहौल हो सकता है। लेकिन अगर आप 2-3 बार अगर आप इस तरह के ड्रिल में आ जाओगे, चीज़ों को समझ लोगे, तो एक्चुअल वॉर टाइम में शायद आप अच्छे से चीजों को हैंडल कर पाओ। फिर इसके अलावा यहां पर यह दिखाता है कि भारत रेडी है फॉर बोथ टेरर रिटेलिएशन एंड कन्वेंशनल एस्केलेशन। कोई भी चीज होगा, भारत उसके लिए रेडी रहेगा। और इसके अलावा हम सिविलियन जो रेजिलियंस है, जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना भारत सरकार के जितने भी एजेंसीज हैं, तो उसको देखते हुए ये अगेन ड्रिल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी काफी मायने रखता है। पॉलिटिकली दिखाता है, एक सिग्नल देता है कि भारत का असर्टिवनेस, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए काफी प्रायोरिटाइज रहती है, ये भारत सरकार दिखाना चाहती है। और पब्लिकली यहाँ पर हम हाई अलर्ट का एटमॉस्फेयर रखना चाहते हैं, हम रिलैक्स मोड में नहीं आना चाहते। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर लार्ज स्केल सिविलियन जो कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर सभी सिविलियंस को एक साथ कोऑर्डिनेट करना पड़े तो वो कैसे किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर पिछले 1-2 दिन से लगातार ये खबर चल रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। या कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत खराब हो रखी है। बोला जा रहा है कि सिर्फ 4 दिन का ही यहां पर उनके पास जो एम्यूनिशंस हैं, आर्टिलरी एम्यूनिशंस, वो बचे हुए हैं 96 आवर्स के लिए। तो अगर जंग होती है तो पाकिस्तान के पास कोई खास रिजर्व बचा नहीं है। और देखो, इसके पीछे का लोग कारण पूछ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ ये स्टेटमेंट बोलने से कुछ नहीं होगा। क्या कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास रिजर्व नहीं है? देखो, एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि अभी क्या है ना, पाकिस्तान को
फॉरेक्स मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी जरूरत थी, डॉलर्स की जरूरत थी। तो उसने क्या किया, यूक्रेन के साथ डायरेक्टली डील तो नहीं किया, लेकिन जो यूक्रेन और रशिया के बीच में इस समय वॉर चल रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से यूक्रेन को बहुत सारा जो एम्युनिशंस है, आर्टिलरी शेल्स है, वो सप्लाई किया गया है। और ये बेसिकली पाकिस्तान ने पोलैंड, यूके के साथ डील किया और वहां से जो एम्युनिशंस है पाकिस्तान का वो यूक्रेन जा रहा है। एक तो ये बड़ी बात है। फिर दूसरा इजराइल, जी आप कैन यू इमेजिन, मतलब पाकिस्तान इतना ज्यादा बोलता है इजराइल को लेकर, लेकिन उसके बावजूद इनडायरेक्ट तरीके से, पब्लिकली वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्ट तरीके से जो पूरा आर्टिलरी शेल्स वगैरह है, एम्युनिशंस है, वो आपका इजराइल भेज रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? अल्टीमेटली उसको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, उसको कमाना है, डॉलर चाहिए, है नहीं देश के पास। तो स्पेशली मैं आपको बता दूं, यूक्रेन को इसने बहुत ज्यादा सप्लाई किया, इतना ज्यादा सप्लाई कर दिया कि यहां पर उनका जो पूरा का पूरा रिजर्व बना हुआ था वो इस समय डिप्लीट हो गया है। तो एक तो ये बड़ा कारण। दूसरा क्या है कि वहां पर उतना प्रोडक्शन है ही नहीं, मतलब पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर सफ़र कर रही हैं। मशीनरी उनकी पुरानी हो गई है, ऑटोमेशन काफ़ी लिमिटेड है, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेजेस है। तो जितना उनको रिक्वायरमेंट है, वॉर टाइम में जितनी रिक्वायरमेंट होती है, कंजम्पशन होती है, उतना वो कभी प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे, वो कैपेसिटी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से उनके पास रिजर्व कम है। और अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको फॉरेन से भी मंगाना है तो आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि आप उतना पे कर पाओ और मंगा पाओ। तो इकोनॉमिक क्राइसिस इस समय चल रहा है, इन्फ्लेशन 35%, फॉरेक्स रिजर्व वैसे ही एकदम नीचे जा चुका है। आईएमएफ लोन लेना चाहते हैं, पता चला कि आईएमएफ भी लोन देने से मना कर दे तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत कम इस समय रिजर्व बचा है। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है भारत इसका फ़ायदा उठाएगा, भारत के लिए अच्छी खबर है। बट आई होप कि यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और कल अगर आपको ये आता है सामने ये जो ड्रिल है, तो डेफिनेटली उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, देखिए क्या होता है उसके अंदर। जो भी होगा इसको लेकर मैं बाद में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर कौन सी लीगल अथॉरिटी है जो कि संविधान के हिसाब से सिविल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है? इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, कल से हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ध्यान रखिएगा, ये जो बैचेस होते हैं इसके अंदर आपको पूरी तैयारी तो कराई जाती है, एक पर्सनल मेंटर भी आपको मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा बुक सेट है वो आपके घर पर डिलीवर किया जाता है। तो यूज दिस कोड अंकित लाइव एंड यू विल गेट द बेस्ट बैचेस इन दिस होल यूपीएससी इंडस्ट्री, अगर आप देखेंगे तो, जिससे आपको फायदा हो सके। अल्टीमेटली कोशिश हमारी ये है कि आप एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।